मुलायम सिंह ने जीवन भर संघर्ष किया कांग्रेस के खिलाफ और आपने कांग्रेस से ही समझौता कर लिया। मैं समझता हूँ कि जब नेताजी संघर्ष कर रहे थे, मैं पूछता हूँ कांग्रेस पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी कौन सी थी जिससे संघर्ष करना था? उस समय केवल कांग्रेस पार्टी थी। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लोग लड़ रहे थे और वही नेताजी ने किया। नेताजी भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रहे, लेकिन आज तो दूसरे दल हैं जो इस समाज में जहर घोलना चाहते हैं। दूसरे दल के ऐसे लोग हैं, जब भी मुंह खोलते हैं उनके नेता कोई न कोई ऐसी बात कहते हैं जिससे समाज में नुकसान हो जाए। तो आज तो वो ताकतें हैं, कम से कम उन ताकतों को रोकने के लिए ये गठबंधन किया है। जिससे गठबंधन किया वो कह रहे थे कि 27 साल यूपी बेहाल, और अब लोग कह रहे हैं कि अखिलेश ने कर दिया कांग्रेस को मालामाल। देखिए, अगर दोस्ती चली तो यही 27 साल बेहाल वाले होंगे कि 27 साल खुशहाल वाले। ये नारा बदल भी सकता है और 27 साल खुशहाल के भी आ सकते हैं। लेकिन आपने कुछ ज़्यादा सीटें नहीं दे दी, 105। मैं समझता हूँ दिल बड़ा होना चाहिए दोस्ती करने के लिए। कंजूस आदमी से दोस्ती क्या करोगे? लेकिन ये दिल बड़ा तो अपनों के लिए भी हो सकता था ना। वो कह रहे हैं कि अपनों पे सितम गैरों पे करम। नहीं, हम तो कहते हैं कि हमारे साथ जितने लोग हैं, इस पार्टी के लोग हैं, वो हमारे साथ हैं सब। अगर शिवपाल जी को 60-70 टिकट दे देते तो इतना झगड़ा ही नहीं होता। राहुल जी को 105 और उनको 1। अब उस पर मैं इसलिए नहीं करूंगा बात, 11 तारीख के बाद बात करूंगा उस पर। क्या 11 तारीख के बाद तो वो अलग पार्टी बना लेंगे? शायद उन्हें पता होगा कि अगर नई पार्टी बनेगी नए दल में, उनकी सस्ता चली जाएगी। अपनों को थोड़ी बहुत टिकट देने में तो आपको रिलक्टेंस थी, लेकिन राहुल जी को 105, वो 60-70 पे मान जाते। नहीं, मैंने आपसे कहा कि दोस्ती लंबी चले और कम से कम बड़े दिल से, और जो सीटें अगर ऐसी हों कि वो जीत सकते हैं तो देने का काम किया पार्टी ने। मैंने तो ये सुना कि 105 सीटें आपने दी और कांग्रेस के पास तो 105 उम्मीदवार भी नहीं थे, तो 25 उम्मीदवार आपने दिए जो हाथ के चुनाव पर लड़ेंगे। अगर ये बात पता है तो बहुत अच्छी बात है। और ये खराब बात क्या है? तो ये भी पता है कि हेलीकॉप्टर भी आप दे रहे हैं और चुनाव लड़ने का खर्चा भी आप ही दे रहे हैं। नहीं, ये जानकारी गलत है। मैं कैसे खर्चा दे सकता हूँ? अभी तो चुनाव आयोग को हर दिन हिसाब किताब देना है मुझे, ये संभव ही नहीं है। तो आपने जो कांग्रेस जिसका उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं था, उसको रिवाइव कर दिया। ये अभी नहीं कह सकते आप, ये तो जब चुनाव का परिणाम आएगा तब पता लगेगा कौन रिवाइव हुआ, कौन पीछे चला गया। इस समझौते से कांग्रेस को फायदा तो होगा? स्वाभाविक है, कम से कम उन्हें फायदा हुआ। हमारी सरकार भी बन रही है, दोनों मिलकर के 300 से ज़्यादा सीटें जीतने वाले हैं। अब सबके भाषण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पे हो गए। आप जिसका भी भाषण अब सुने पिछले 2-3 दिन से, सभी केवल अलायंस को टारगेट कर रहे हैं। अरे 2 कम उम्र वाले लोग साथ आए, अभी कोई सरकार थोड़ी बन गई है। हाँ, लेकिन उन्हें डर लग रहा है कि हाँ, ये दोनों मिलकर के सरकार बना लेंगे। इसमें मुसीबत ये हो रही है कि पैडल आप मार रहे हैं और हैंडल उनके पास है। मैंने ये कहा अपने भाषणों में कि साइकिल तो कभी कभी हाथ छोड़ के भी चलाई जाती है, लेकिन अब हाथ साथ आ गया है तो सोचो कैसी चलेगी साइकिल। लेकिन ये ना हो कि इस साइकिल की दिशा हाथ तय करने लग जाए और आप सिर्फ पैडल चलाते रह जाए। ऐसा जब पैडल चलाने वाला जानता है कि उसको कितनी रफ्तार से चलाना है। आपने जब अलायंस किया तो सुना कि प्रियंका गांधी से आपकी सीधे बात हो रही थी सीटों को लेकर के। अब ये अलायंस कैसे हुआ, ये तो अब तो मतलब नहीं उस बात का, अब तो अलायंस हो गया है। नहीं, मतलब तो है, पता तो चलना चाहिए कि किसकी चलती है वहाँ। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के सभी लीडरशिप उसमें शामिल रही होंगी, तभी ये निर्णय हुआ है। लेकिन इनिशिएटिव आपका था, पहल आपने की थी। इनिशिएटिव दोनों का ही था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों का। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का, या अखिलेश यादव और प्रियंका का? इसका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का अलायंस हो गया। आमतौर पे आप हर सवाल का साफ साफ जवाब देते हैं। आप तो अंकल के बारे में साफ साफ बात कर देते हैं, इसमें थोड़ा घुमा रहे हैं। नहीं, मैंने ये कहा कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ है। उनकी तरफ से जो सीनियर लीडरशिप है वो बात करेगी, हमारी तरफ से हमारी सीनियर लीडरशिप है वो उन्होंने बात की है। तो आपको उम्मीद है कि फायदा समाजवादी पार्टी को होगा या कांग्रेस को होगा? मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश को
बचाने के लिए और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए, मान लीजिए एक्सप्रेस वे ये हम आगरा से लखनऊ तक बनाने में कामयाब हो गए, आने वाले समय में सरकार बनेगी तो यही लखनऊ से लेकर के गाजीपुर बलिया तक पहुंच जाएगा, क्योंकि 50% से ज़्यादा ज़मीन ली जा चुकी है, उसका शिलान्यास हो चुका है। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे फैसले काम जो शुरू हुए हैं वो पूरे किए जा सकते हैं। आपके लखनऊ में मेट्रो है, कानपुर में मेट्रो शुरू होने जा रही है, किसानों को इतने बड़े पैमाने पे जो सुविधाएं दी हैं, दोनों दल साथ आकर के सरकार बनाने में कामयाब हो गए तो किसान, मजदूर, नौजवान से लेकर के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता दिखाई देगा। लेकिन अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी को ये लगता है कि ये सब काम आप अपने दम पर कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ती तो ज़्यादा सीटें ले सकती थी। मैं तो चाहता ही था कि अकेले पार्टी लड़े, अकेले पार्टी चुनाव में जाए। हमारी तो पूरी तैयारी थी, हमारा रथ तैयार था, साइकिल तैयार थी, पार्टी के गाने तैयार थे, पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार था। आप देखिए मैनिफेस्टो जो लेकर के आए बीजेपी वालों ने उसी की नकल कर ली। बहुजन समाज पार्टी तो मैनिफेस्टो लाती नहीं, और कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा है कि अगर कोई बात किसानों के लिए कही गई, कोई बात मजदूरों के लिए कही गई, नौजवानों के लिए कही गई, या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई बात रखी गई हो तो उन बातों पर अमल होगा, वो पूरी की जाएंगी। कम से कम ये भरोसा तो लोगों को है, और मैनिफेस्टो बना करके हम पहले आए। सब तैयारी थी, 400 सीटों पर लड़ने की, रथ तैयार था, साइकिल तैयार थी, मैनिफेस्टो तैयार था, तो फिर क्या हुआ कि आपको रास्ता मुझे वही तो नहीं समझ में आ रहा कि आखिरकार सब कुछ तैयार था, फिर कौन से लोग हैं ऐसे, क्यों समाजवादी पार्टी को रोकना चाहते थे। लेकिन नेताजी तो आज भी इस बात से खुश नहीं है कि आपने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, शायद इसीलिए वो कह रहे हैं कि प्रचार नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ नेताजी प्रचार भी करेंगे और पार्टी को आशीर्वाद भी देंगे, हमारा तो यही मानना है। आपको लगता है कि उन सीटों पर भी जाएंगे जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं? ये कह पाना मुश्किल होगा कि नेताजी कितनी जगह जाएंगे, लेकिन जहां नेताजी कार्यक्रम देंगे वहां कार्यक्रम होगा उनका। और जो उनकी नाराजगी है इस अलायंस को लेकर के, उसके बारे में आपने उनसे बात की? मैंने उनको जानकारी दी थी, बताया था कि अलायंस होने जा रहा है। उन्होंने सहमति जाहिर की थी या नहीं? बिल्कुल सहमति थी उनकी भी। लेकिन क्योंकि मैंने उनका टीवी पर बोलते हुए उनको देखा, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के साथ अलायंस वैसे नेताजी की दोनों बातें थी, सहमति भी थी, नाराजगी भी थी। सहमति आपसे और नाराजगी कांग्रेस से? नहीं, मैंने कहा नेताजी अब तो बात वो खत्म हो गई है, अब तो केवल बात चुनाव की और प्रचार की है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण का सबके नॉमिनेशंस खत्म हो चुके हैं। तो ये माने कि आपने जो कांग्रेस के साथ जो समझौता किया, कांग्रेस को 105 सीटें दी, ये किसी मजबूरी के तहत दी? कोई मजबूरी नहीं। उत्तर प्रदेश में दोबारा समाजवादी सरकार बने, जिस गति से विकास कार्य यहाँ हो रहे थे उसी गति से आगे बढ़ें, क्योंकि जनता ये चाहती, जनता के बीच में खुशहाली तभी आएगी, लोगों के जीवन में परिवर्तन तब आएगा कि इसी तरीके से काम हो। और दलों ने बहुत निराश किया है, बीएसपी ने क्या किया है वो सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी से बहुत कुछ लगता था लोगों को कि ये काम करेंगे। मैं समझता हूँ इस बजट के आ जाने के बाद लोगों को निराशा आई है, नोटबंदी से लोग परेशान हुए हैं, अर्थव्यवस्था खराब हुई है, किसानों को तकलीफ हुई, मजदूर घर लौट के आ गए। तो कितना नोटबंदी का प्रचार किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने देशभक्ति जगाई। कोई सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार हुई क्या? फौज के लोग बताते हैं ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक अक्सर हुआ करती है। दूसरी तरफ नोटबंदी से जो नुकसान हुआ है, मैं समझता हूँ उसकी भरपाई जल्दी होने वाली नहीं है, और लोगों को परेशानी हुई है, तकलीफ हुई है, वो लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। व्यापारियों का नुकसान हुआ है, सब व्यापारी नाराज बैठा हुआ है इस पार्टी से। और फिर देश को क्या दिया है, हम तो कहते प्रदेश को क्या दिया है। कोई बड़ा काम किया हो तो बता दें, इस बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ दिया हो तो बता दें। इतने मंत्री बने हुए प्रदेश से, इतने लोकसभा के सांसद हैं, इन्होंने जो आदर्श गांव बनाए उनकी हालत देख ली, आदर्श गांव की क्या हालत है। किसी भी स्तर पर कोई बड़ा फैसला जनहित में नहीं दिखाई दे रहा। आपको जब पब्लिक मीटिंग में बोलते लोग देखते हैं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखते हैं, लगता है इतना झगड़ा हुआ, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन आपको लगता है कि बिल्कुल अब जीत पक्की है, आत्मविश्वास कुछ ज़्यादा नहीं है? देखिए, कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी बात है, और फिर जो घटना हो गई, जिन परिस्थितियों से आप गुजर गए, वो वापस तो आने वाली नहीं है। जहाँ तक लोगों के समय मैं रोता हुआ जाऊं तो कौन मुझे वोट देगा,
रोते हुए को अगर वोट देते हो तो मैं जाके फिर रोऊं जाकर वहां सबके सामने। लोग अच्छे की तरफ देखते हैं, आगे बढ़ने की सोचते हैं, अच्छाई की तरफ सोचते हैं। तो कम से कम हमें कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, हम तो नहीं अपना चेहरा लटकाना चाहते या दुखी होकर के उनके सामने जाना चाहते हैं। इतना झगड़ा, इतनी तकलीफ, इतनी टेंशन, ये क्यों नहीं चेहरे पर दिखाई देती? ये अब आदत सी पड़ गई, ये समझ लो बात। और इतना कुछ देख लिया है कि अब कुछ देखने को बाकी भी नहीं है। गालिब ने कहा था कि दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। ठीक बात कह रहे हैं आप। लेकिन मायावती जी ये बार बार पूछ रही कि जो अपने पिता का न हुआ वो यूपी की जनता का क्या होगा? देखिए, मैं किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने किसी नेता पे लगा दिए तो उस नेता को बड़ा दुख होगा। इसलिए मुझे अपनी सीमा में और जैसा मैं हूँ वैसा ही बना रहने दो मुझे। उन्होंने तो जो मुस्लिम मतदाता हैं उनसे बड़ी साफ साफ अपील की है कि अखिलेश को वोट मत देना, क्योंकि इनके घर में झगड़ा है, एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं, मैं ही आपका भला कर सकती हूँ। अरे झगड़ा हमारे यहाँ, तुम्हें क्या लेना देना? अच्छा, तुम्हें कोई समर्थन नहीं दे रहा और आप अब झगड़े पे वोट लेना चाहते हो, तो सोच लो सरकार किसकी बनने जा रही है इसका मतलब। लेकिन उन्होंने तो ऐसे काम किए, कौमी एकता दल जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया था, जिसका विलय आपने नहीं होने दिया था, वो अब उनके साथ चले गए, मुख्तार अंसारी, उनका पूरा परिवार। और देखिए, आरोप लगाना आसान है, आप किसी के बारे में बुराई करना आसान है। मैंने केवल इतना कहा कि जो उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, मैं चाहता हूं कि एक्सप्रेस वे पे बहस हो। लोग मुझसे पूछें कि एक्सप्रेस वे से लाभ क्या होगा, मुझसे पूछें कि भाई ये शहर में जो ट्रैफिक है इसका स्थायी इंतज़ाम क्या हो सकता है, ये जो कूड़ा शहरों में है इसका स्थायी इंतज़ाम क्या हो सकता है। इसी तरह अगर गाँव का विकास, अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो, गाँव का सामान, किसान का सामान मंडियों तक कैसे पहुँचे, दूध का उत्पादन कैसे पहुँचे, मैं चाहता हूँ इसमें बहस करें। नहीं, वो क्योंकि दूसरी इस चीज़ पे पर हमने बहस काम करना किया चाहती है। हैं। वो बहस करना चाहती हैं कि आप ये बताइए कि मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, 62 लोग मारे गए, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ उसका मैं पहले भी जवाब दे चुका हूँ। दुख हुआ, अफसोस है कि ऐसी घटना हो गई। आखिरकार कौन लोग थे जिन्होंने किया? ऐसे लोग जो आज भी माहौल खराब करना चाहते हैं। मैं पूछता हूँ, बहुजन समाज पार्टी के लोग उस समय कहाँ थे जिस समय मुजफ्फरनगर का दंगा हो रहा था? क्या उनके लोगों की काम करने का तरीका था? उनकी भी तो नेतृत्व था, आखिरकार वो क्या कर रहा था वहाँ पे? कल ही उन्होंने कहा कि मेरे राज में, मायावती जी के राज में एक भी दंगा नहीं हुआ, अखिलेश यादव के राज में 5 साल में 500 दंगे हुए। भाई वो अपनी बात क्यों कहेंगे खराब बात? ये तो आंकड़े आपको वहाँ से मंगाने चाहिए कि आखिरकार किसके में दंगे कितने हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं छिपा है कि दंगे उनकी सरकार में भी हुए हैं। देखिए, कुछ आंकड़े आपके राज के मेरे पास में हैं। 2012 में 227 दंगे, 2013 में 247, 2014 में 242, 2015 में 219 और 2016 के आंकड़े भी आने बाकी हैं। मैं ये कहता हूँ कि दूसरी पार्टियों की ये तुलना नहीं है कि मेरे में दंगा कम हुए, उसके में ज़्यादा दंगे हुए। ये जो घटनाएं हुई हैं उस पर कार्रवाई की। आखिरकार कौन लोग थे जो दंगा कराना चाहते थे? सवाल ये है सबसे बड़ा, ये आखिरकार दंगे कराने वाले कौन हैं? आप उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं? कम से कम उनके बारे में बताना चाहिए कि दंगा कराने वाले ये लोग हैं। थाने में बैठ करके घटनाओं का जानना, गायों को रोकना और तमाम ऐसे काम करना, आखिरकार कौन लोग थे जो दंगा कराना चाहते थे? लेकिन आपकी सरकार थी, आपको जिम्मेदारी थी उन दंगों को हमने रोकने की। जिम्मेदारी निभाई और जितनी कड़ी कार्रवाई कर सकते थे, जितना रोकने के लिए कर सकते थे, वो सब कुछ किया है।